सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास सागर के इतिहास के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। गजब की बात है, देख रहे हैं अभी सागरोदय तीर्थ जो अपना है वहाँ की जमीन समतल की जा रही थी, जिससे उस तीर्थ में गुरुवर के सामने ही शुरुआत कर दी जाए। कहते हैं ना, जब संत होते तो उसमें काम बहुत तेजी से होता है, जोश जाता होता है, बस उसी से जोश में कर रहे थे। कहते हैं जोश में जैसे किसी ने होश खींच लिए और नजरें ऐसी आ गई। गजब की बात है, कागज अपने, जमीन अपनी, मंदिर अपना और अतिक्रमण में नाम दूसरे ने कर दिया। कारण क्या गोमट गिरी की तरह अतिक्रमण करने की कोई कोशिश है? हमारी जमीन के अंदर से अधिकार लेने के लिए कहते हैं शोर शराबा कर दो, लाट पीट कर दो, पिटाई कर दो, सब कुछ कर दो, मारपीट कर दो। गिनती तो हमारी ज्यादा है ही, दबाव में अपने आप जैन आ जाएगा, क्योंकि अब क्षत्रिय तो है नहीं, हम बनिए रह गए हैं। और बस यही कारण है, जिस जमीन के कागज अपने हों, जो जमीन अपनी हो, जो मंदिर का इतिहास, आज मंदिर के पुराने चित्र भी दिखाएंगे आपको, पर इस तरीके से हुआ कि जिसके बारे में FIR भी हो गई। गजब है, FIR भी उसकी पर हो गई जिसकी जमीन थी, जिसका मंदिर था, जिसके नाम कागज थे। क्या गजब का प्रशासन, क्या गजब का हमारे साथ आज ये हो रहा है, ऐसा विश्व सूत्रों का कहना है। वो जो नकाब पहन के आए थे, पुलिस ने उनको तो पहचान लिया, गजब की बात है, प्रशासन जान गया। लेकिन यहाँ पर खुलेआम डंडे बरसाते हैं, लठैत घुमाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, लेकिन इन पर किसी पर नज़र नहीं पहुंचती है। हर जगह के वीडियो हर के पास है, पुलिस पर है, प्रशासन पर है, सबके पास है, लेकिन इनके ऊपर नज़र क्यों नहीं आती है? आज जैन समाज इसी से परेशान है। अंदर डर बैठ गया है कि जब खुल्लम खुल्ला RCF का, यानी आपको रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च हो, उससे ज़्यादा तो लठैत मार्च करते हैं। कहते हैं सूरज जाता है और इनकी शुरुआत हो जाती है। तोड़ फोड़ सब कुछ करने के लिए हर समय जैसे तैयार रहते हैं, और कोई इन पर, इनकी पहचान क्यों नहीं हो रही है, इन पर उंगली क्यों नहीं उठ रही है, इन पर क्यों नहीं FIR हो रही है, क्यों नहीं इनके बारे में कुछ कर रहा है प्रशासन? यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। हाँ, क्या कहा था वो? मणिया जी किसकी? भैरव बाबा की। कुछ करें हनुमान जी की। आपको 25 साल पहले के ये चित्र दिखा रहे हैं, पहचान रहे हैं आप? ये इसमें कहाँ हैं? आंख खोल लीजिए, मन लीजिए, आपको इसमें कहीं आपको भैरव बाबा नहीं दिखाई देंगे, कहीं आपको इसमें हनुमान जी दिखाई देंगे। अरे ये तो क्षेत्रपाल मंदिर है, और आज भी वही है जो आज से 50, 60, 70, 80, 100 साल पहले था। कहते हैं 25 साल पहले के पुराने के चित्र प्रमाण के रूप में सबके सामने हैं, पर लेकिन इनकी ओर देखने की बजाय जैनों को जैसे घुमाकर कान पकड़ने सिर्फ जैन समझ गई है, और उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए कहते हैं एक प्रकार से शतरंज की बाजी में बिसात उस तरह बिछाई जाती है। आवाज सुन रहे हैं आप? ये दिखा रहे हैं कुछ इस तरह के चित्र, कितने भयावह थे। सुमत रुई मशीन, ये दुकान का ऊपर बोर्ड लग रहा है, देख रहे हैं आप? एक भाई जो इसके मालिक थे वो बाहर देख रहे थे सब कुछ। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो कोई ना कोई घटना, दुर्घटना मेरे साथ हो सकती है। उन्होंने तुरंत अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। चित्र आप देख रहे हैं, देख रहे हैं? उसके बाद जूम आता है और फिर सीधा उन्हीं के दरवाजे पर, उन्हीं के बोर्डों पर लठ बजाता है। सोचने वाली बात है, अगर दरवाज़ा खुला होता या वह बाहर होते तो आज क्या होता? अंदर से ऊपर से देख रहे हैं, पूरा परिवार, पूरे में दहशत है। आसपास की दुकानों में भी जो सज्जन बाहर देख रहे थे, किस्मत से कुछ सेकंड पहले ही अंदर जाते हैं, और अगर नहीं आए होते तो आज क्या होता? आज हर दुकान वाला, हर जैन दुकान वाला आज वहाँ परेशान है। मार्केट खुल गया है पर जैन दुकान कोई नहीं खुली। ऐसे हमें कई लोग मिले जिनसे हमारी बात हुई। नज़ारा है सिंघई ज्वेलर्स का। यहाँ पर भी खूब इन्होंने
ये तो दुकानें बंद करके बैठे हैं जैन समाज के लोग, जैन के व्यापारी, जैन कारोबारी, वरना ये तो अर्थ का अनर्थ सब कुछ कर देंगे। इतनी गुंडई चल रही है, इतना बवला चल रहा है, इतनी लठैतों चल रही है कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है, और तोड़फोड़ लगातार बदस्तूर। हमने यहाँ के जो जिनकी दुकान है ना, सिंघी जैन जी के, इनके देव जैन जी जो भाई हैं, उनसे बात करी और उन्होंने क्या बताया अब आपको सुनाते हैं। और ये कहानी एक दुकान वाले की नहीं है, लगभग सभी जैन दुकान वाले आज बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अभी तो बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे सोचने वाले। तो सुनिए देव जैन से। देव जैन, तो ये जो कल परसों कुछ हो रहे हैं, जैन समाज पे कुछ हमले हो रहे हैं घटनाक्रम के बाद, उसमें क्या आपके दुकान पे भी कुछ ऐसा हुआ है? मेरी दुकान में मतलब शटर मतलब तोड़ फोड़ की, कांच वगैरह की जो चीजें बाहर पड़ी थी उसको पटक के तोड़ दिया गया, और मतलब मीटर ईटर फोड़ दिया। बालकनी में जो इंडेक्स वगैरह लगे रहते हैं शोरूम में, उसका पूरा कांच वगैरह तोड़ दिया उन्होंने। ये कब की बात है? ये आज सुबह की 11 बजे। मतलब आज भी उसका कर रहे हैं लोग वहां पर? अभी भी नहीं मान रहे हैं। जैन समाज के लिए पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही है, और वो लोग खुल के हंगामा कर रहे हैं इस चीज का। मतलब जैन बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वो दूसरे समाज के लोग बाहर हंगामा कर रहे हैं? हाँ, वो फुल हंगामा कर रहे हैं वो सब लोग, और जैन समाज के लिए अरेस्ट करा रहे हैं। स्पष्ट पत्र दिया है कि क्यों नहीं जो अतिक्रमणकारी हैं उनको चिन्हित किया जाके कार्रवाई होती, क्यों नहीं होती बार बार। यह अपील जैन समाज की है, जिनके ऊपर जानबूझ के कसूर का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वह अपील कर रहा है। क्यों नहीं न्याय हो रहा, क्यों नहीं उपद्रवी पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं जो दोषी उनको कार्रवाई हो रही है, यह जैन समाज लिख रहा है, स्पष्ट कर रहा है। अरे कार्रवाई करो, जो कसूरवार है उसको पहचानो, शिनाख्त करो, क्यों नहीं करते? यह पत्र स्पष्ट लिखा गया है। और फिर करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। जैन समाज का पक्ष कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई सुनने को तैयार है, और वैसे जैन समाज में से अधिकारी बोल भी नहीं रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कई बार आरोप लगाए कि जब आपका प्रेस वालों ने उल्टा जैन समाज को खींचा, ठीक है खींचिए, पर जैन समाज ने स्पष्ट कर दिया नकाब के पीछे कौन थे, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती है। जैन समाज नहीं था। जैन समाज का अतिक्रमण किया गया, कागज जैन समाज के थे, तो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कौन लोग हैं उन जिम्मेदार उसके लिए? कौन लठैत बजा रहे हैं, कौन पत्थर फेंक रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैन समाज स्पष्ट कह रहा है यह जमीन पूरी की पूरी जैन समाज की है, कागज भी है, और फिर उसी के मंदिर पर अतिक्रमण करके कहते हैं उसी से सीना जोरी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, पर किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक तरफ से दबाव है या कोई और बात है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उन्होंने तो साफ कह दिया राजनीतिक रंग खोलते हुए कि यह तो विद्वेष फैलाने की चाल है, और वास्तव में आजकल यही हो रहा है कि राजनीति हमारी शतरंजी बिसात में अपने रंग खेलती है। कहते हैं इधर का वजीर और उधर के बादशाह को लड़ा देती है, और देती है अपने ही प्यारों से मजे लेती है। जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, सुन लेते एक मिनट में। अरे इतना जहर बोल दिया, हर जगह नफरत। अभी आज सागर की घटना हमने सुनी। सागर में भी मैं पहले तो प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम सब इस देश के वासी, हम सब परिवार के लोग आपस में शांति बनाओ। भगवान कभी नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो, भगवान ये सिखाता है कि आपस में मिलकर रहो, एक साथ रहो। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, दो ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो मैं फिर से सब परिवार के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति छोड़ो, और इस देश में राहुल गांधी, संविधान, महात्मा गांधी और भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, ये गुरु नानक देव जी, वो गौतम बुद्ध, महावीर, सबने एक ही कहा कि प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मानवता की रक्षा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीब का सबसे पहले सोचो। ये सब धर्मों की सीख है। मैं फिर से कौन कौन का, ये हमारे दाऊ कह रहे थे निर्मला, क्षेत्रीय विधायक सागर के शैलेंद्र जैन जी, देख रहे हैं आप, इनसे भी पत्रकारों ने सवाल पूछे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जैन कभी भी हिंसात्मक नहीं होता, जैन कभी भी किसी पर अतिक्रमण नहीं करता है। जैन अपने अधिकार तो चाहता है कि अपना मंदिर है तो सुरक्षित होना चाहिए, अपनी जगह तो अपने पास होनी चाहिए, पर वह किसी पर पत्थर नहीं बरसाता है, किसी दुकान पर लठैत लेके बजाता नहीं है, किसी के बारे में मुर्दाबाद इस तरह के धर्म के बारे में नहीं बोलता है। ऐसा होता है जैन समाज। सुनिए जरा विधायक शैलेंद्र ने क्या कहा, कार्रवाई तो करो। जिन तत्वों ने इस घटना की आड़ में और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का काम करने की कोशिश की है, वो असफल प्रयास है,
उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। सागर में हमेशा सौहार्दता का और प्रेम भाईचारे का वातावरण रहा है, आगे भी इसको कायम रखेंगे। आज हम सब बैठने वाले हैं और बैठ के इसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। हम आज दोनों पक्ष के लोग बैठने वाले हैं, जिला प्रशासन ने बुलाया है, हम उनसे अपील करेंगे वो बहुत पॉजिटिव सकारात्मक भाव के साथ उसका बैठक में आएँ और हम सब मिलके समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो मुझे जानकारी लगी कि हम समाधान के बहुत नज़दीक थे, लेकिन हमारी जो संवाद की प्रक्रिया है उसको खंडित करने का प्रयास ये कुछ असामाजिक तत्वों ने वो धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके किया है। तो ये हमारे आपस के संवाद को में विघटन डालने के उद्देश्य से किया गया है। ये हमारे जैन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आज फिर बंद के बाद हमारा जैन समाज बंद है। दुकान वालों में दहशत है। ये पता नहीं कहीं से इधर से आरएएफ फ्लैग मार्च करेगी, उसके पीछे पीछे डंडेबाज पत्थरबाज अपना मार्च करेंगे और किस दुकान को बख्शेंगे, किस दुकान में सीना चोरी करेंगे, कहाँ तोड़फोड़ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। बंद दुकानों को देख रहे हैं, शटर नहीं उठ रहे हैं, कारण अभी तक प्रशासन जैन समाज को वह सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। और यह बयान कर रहा है कि सागर के अंदर जहां अभी प्रेम परस्पर भाव वात्सल्य था, आपस में एक थे, कहते हैं अतिक्रमण के नाम पर कैसे दुश्मन बन गए थे। क्यों नहीं न्याय होता है, क्यों नहीं न्याय को पूरा किया जाता है, क्यों इस पर अनदेखी की जाती है। बस इसी तरह का फ्लैग मार्च चलता रहेगा। तनाव अब भी है, टेंस अब भी है। कब माहौल सही होगा, बातचीत जारी है।